डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कस करना है वो हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड। लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस किया था कि बायोलॉजी ने किस तरह जो है वो हमारी मदद की फूड को इन्हांस करने में। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डिजीज़ कंट्रोल में किस तरह बायोलॉजी ने हमारी हेल्प की। देखिए, डिजीज़ कंट्रोल की बात करते हैं। पहली बात, डिजीज़ क्या होती है? बीमारी कहते हैं एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। एक ऐसी कंडीशन जिसमें जिस्म सही काम ना कर रहा हो। जब जिस्म काम सही ना कर रहा हो तो हम कहते हैं कि बॉडी इस टाइम डिजीज फॉर्म। अब इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजी ने क्या किया, ना सिर्फ कंट्रोल किया डिजीज़ को कि डिजीज़ फैले ना, जो है वो किया जा सकता है। पहली चीज़ ये है कि पहली जो चीज़ है वो है प्रिवेंटिव मेजर। बायोलॉजी ने हमें बताया कि एहतियाती तदाबीर कैसी होती हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि इलाज जो है सॉरी परहेज़ इलाज से बेहतर है। अगर हम चीज़ों से बच जाएं तो हम बीमार नहीं हो सकते। बायोलॉजी ने हमें बताया कि किस तरह जो है वो कॉजेटिव एजेंट होते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ पैदा कर रहा है, उसे कॉजेटिव एजेंट कहते हैं। एंड हाउ इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू एंड अदर ऑर्गेनिज्म, कि कौन सा जानदार है जो बीमारी पैदा कर रहा है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। जैसे कोरोना आया तो कोरोना का हमें मालूम था कि उससे क्या होता है, वो छींक के जरिए जा सकता है, टच के जरिए जा सकता है। इसलिए हमने मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखा, हाथों को सैनिटाइज किया। जब हमें कॉजेटिव एजेंट का पता चल जाए और ये पता चल जाए कि कॉजेटिव एजेंट फैलेगा कैसे, कौन से तरीके हैं, तो हम उस बीमारी से बच सकते हैं। ये प्रिवेंटिव मेजर है। जैसे कि हम बात करते हैं, कॉमन डिजीज़ है जिसे एड्स कहते हैं, जो अभी तक इनक्योरेबल है, जिसका इलाज नहीं आया। एड्स की बात करते हैं। एड्स पहली बात यह है, 4 लफ्ज़ों का एब्रिविएशन है। ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर अम्यूनो, डी फॉर डेफिशिएंसी, ठीक है, एस फॉर सिंड्रोम। सिंड्रोम कहते हैं कंडीशन और डिजीज विच शो मोर देन वन सिम्टम्स। अगर कोई बीमारी की बहुत ज़्यादा अलामत हो या मल्टी, ठीक है ना, वो सिम्टम्स हो तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या, ये सिंड्रोम है। तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो HIV है, ह्यूमन इम्यून वायरस। अब हमें पता चल गया कि इसका कॉजेटिव एजेंट जो है एक वायरस है। वो फैल सकता है, कैसे फैल सकता है? वो फैल सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, यानी कि खून अगर एक से दूसरे को दिया जाए, इन्फेक्टेड खून, तो फैल सकता है। वो फैल सकता है बाय यूज़ ऑफ रेजर, बाय यूज़ ऑफ सरिंज, बाय यूज़ ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर इन्फेक्टेड यूज़ कर लें उससे फैल सकता है। या ये फैल सकता है किससे? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। इसका मतलब ये है कि जब कॉन्टैक्ट आ जाए, सेक्सुअल आ जाए, तो उससे फैल सकता है। या मदर से क्या होता है, चाइल्ड में आ सकता है। जब हमें कॉजेटिव एजेंट पता चल गया और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता चल गया, हमें पता था कि एड्स जो है वो क्या है, वो इनक्योरेबल है, ट्रीटमेंट उसकी नहीं आई अभी तक, तो हमने प्रिवेंशन को क्या किया, यूज़ करना शुरू कर दिया। ये सारा कुछ किसकी वजह से हुआ? ये हमारे पास हुआ बायोलॉजी की वजह से। इस तरह हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस को आमतौर पे कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। एक ऐसी कंडीशन जिसमें लीवर सूज जाता है, जिसमें लीवर प्रॉपर काम नहीं करता, हम कहते हैं कि ये क्या है, ये असल में है हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस को देखा जाए तो हेपेटाइटिस में भी क्या होता है, हमें पता है कि ये वायरस होता है H, ठीक है ना, हेपेटाइटिस वायरस है, HV वायरस है, इसे HV बोलेंगे। अगर उसकी टाइप है फिर हेपेटाइटिस की, वो फिर हेपेटाइटिस A वायरस हो सकता है, HAV या H कहते हैं BV या H कहते हैं क्या, CV, कोई भी हो सकता है, हेपेटाइटिस A वायरस, ठीक है ना, B वायरस और C वायरस। अब हम जानते हैं कि हेपेटाइटिस की कंडीशन जो है वो हो सकती है ट्रांसफ्यूजन की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, सलाइवा की वजह से, फीसिस की वजह से, पखाने वगैरह की वजह से। तो हमने क्या किया, हमने उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, उससे बचना शुरू कर दिया। जब हमने बचना तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर है। तो बायोलॉजी ने इस तरह हमें जो है पहला काम किया, हमारी जो है डिजीज कंट्रोल किया, जिसे हम प्रिवेंशन कहते हैं। दूसरा तरीका जो है वो आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को आमतौर पे हम वैक्सीन का टीके लगाने का अमल, वैक्सीन इंसर्ट करने का अमल कहते हैं इम्यूनाइजेशन। अब पहली बात यह है कि वैक्सीन क्या होती है। देखिए, वैक्सीन ये है कि ये फ़र्ज़ करो मेरे पास कॉजेटिव एजेंट है, वायरस है, मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे हीट किल्ड कर दिया। या तो मैं इसे हीट किल्ड कर दूँ,
या इसे वीकन कर दूं। वीकन करने से ये होगा कि इसका एंटीजन तो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, लेकिन इसके एंटीबॉडीज इफेक्टिव रहेंगे। तो उन एक्टिव एंटीबॉडीज को लेकर जानदार के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या करते हैं, हम करते हैं एन कहते क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ डेड और वीकन वायरस, कि मुर्दा या कमज़ोर वायरस को क्या किया जाता है, वो इंजेक्ट किया जाता है। और मॉडिफाइड टॉक्सिन, क्या डेफिनेशन है, एन इंजेक्शन ऑफ डेड वीकन वायरस और मॉडिफाइड टॉक्सिन। एक मॉडिफाइड टॉक्सिन है, डेड वायरस है या वीकन वायरस है, जो क्या करते हैं, जो जानदार के अंदर इम्यूनिटी पैदा करते हैं, हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये वैक्सीन है। और द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन, कि वो अमल जिससे वैक्सीन जो है वो जानदार जिस्म में डाली जाती है। ज़्यादातर वैक्सीन है, जैसे हमने देखा पोलियो की वैक्सीन है, वो ओरल होती है, बच्चे की क्या होती है, मुंह में डाली जाती है, जो क्या होती है, ओरल होती है। इस तरह बहुत सारी वैक्सीन होती है जो क्या होती है, इंट्रावेनल होती हैं, कुछ इंट्रा मस्कुलर होती है। तो मुख्तलिफ किस्म की क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो जिस तरह वैक्सीन डाली जाती है उसे वैक्सीनेशन कहते हैं। उसके लिए जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं शॉट्स, या हम इसे इंजेक्शन कहते हैं। इन आपकोलेशन का नाम भी दिया जाता है। शॉट्स आपको मालूम है गन होती है जिसमें वैक्सीन को गन के अंदर रखा जाता है और पेशेंट के बाजू पर या शोल्डर पर जहाँ लगाना होता है वहाँ रख कर उसे गन की तरह फायर किया जाता है। वैक्सीन क्या होती है, बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाती है, तो हम इसे कहते हैं शॉट्स का नाम देते हैं। ये पाया जाता है। फिर क्या होता है, फिर एक लफ्ज़ आता है हमारे पास, क्या चाहिए, इम्यूनाइजेशन। इस वैक्सीनेशन से हमने वुफिन कफ होगी, मम्स होगी, मीजल्स हो गए, हेपेटाइटिस हो गए, इनका हमने क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा इसके खिलाफ इम्यूनिटी पैदा की है। फिर आता है बेटा क्या चीज़, इम्यूनाइजेशन की। इम्यूनाइजेशन क्या आता है, इम्यूनिटी को पैदा करना, ठीक हो गया। द इंक्रीज और रेंडरिंग, इंक्रीज करना, बढ़ाना, रेंडरिंग इंतजाम करना, बंदोबस्त करना, एनिमल रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एनिमल को क्या करते हैं, इस काबिल कर देते हैं कि वो क्या कर सके, वो इन्फेक्शन से लड़ सके, उसका इंतज़ाम कर सके। हम उसे कहते हैं कि ये क्या, ये इम्यूनाइजेशन है। क़ुव्वते मुदाफ़ियत जो है ना ये मौजूद होती है। अब ये जो वैक्सीनेशन है इसका प्रोसेस जो है वो डिस्कवर्ड किया, हम जानते हैं किसने, एडवर्ड जेनर ने 1796 के अंदर, 1796 के अंदर एडवर्ड जेनर था जिसने पहली बार जो है वो ये वैक्सीनेशन का अमल जो है वो स्टार्ट किया। इसने असल में क्या किया, इसने काउ पॉक्स पस ली थी, यानी कि इसने जो है वो गाय की जो है वो जख्मों पर, लेशन पर जो पीप थी उसे वहाँ से उसने क्या किया, उसने हासिल किया। और काउ पॉक्स पस को जो है वो लैटिन के अंदर कहा जाता है वैका, और इसी लेटर में वैका की वजह से ये अमल क्या कहलाया, ये वैक्सीनेशन कहलाया। इसने वहाँ से पस ली और जो एक लड़का था 8 साल का जेम्स फिप्स, उसको क्या किया, उसे लगा दी, क्योंकि उस टाइम एपिडेमिक डिजीज़ फैली हुई थी, स्मॉल पॉक्स। तो सबको स्मॉल पॉक्स हुई, लेकिन वो जो लड़का था उसमें क्या पैदा, उसमें इम्यूनिटी पैदा होगी। तो इस तरह इसने क्या किया, इसने जो है वो वैक्सीनेशन का जो है वो अमल शुरू किया, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें अर्ली चाइल्ड में, अर्ली लाइफ के अंदर क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन दी जाती है, ताकि वो ज़िंदगी भर क्या रहें, ताकि वो ज़िंदगी भर उससे इम्यून रहें। इसकी मिसाल मैंने अभी बताई है, ओरल वैक्सीनेशन की मिसाल बताई है, जिसमें हमने बात किया पोलियो की। तो पोलियो कतरे बच्चे को क्या किया जाता है, 5 साल से पहले दिए जाते हैं। अब 5 साल से पहले जब तक उसकी एज होती है, हर बार उसे पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, और वो वैक्सीन जो है 5 साल के बाद थ्रू आउट लाइफ उसमें क्या पैदा रखती है, वो पोलियो वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करती है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था, डिजीज़ कंट्रोल था, जिसमें हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिजीज़ कंट्रोल को देखेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे ड्रग्स ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी।